जो पीछे आप मंदिर देख रहे हैं और बाजू में एक बिल्डिंग डिमोलिश हुई है, श्याम भवन। इस श्याम भवन बिल्डिंग के अंदर मेरा बचपन गुजरा है। यहीं हम सब खेल के बड़े हुए, चाल थी तब से यहाँ रहते हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग चैनल पे कुछ लोग आ रहे, कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है, कोई बिल्डिंग की बात कर रहा है, कोई मंदिर बचाने की बात कर रहा है, कोई बिल्डिंग तोड़ने की बात कर रहा है। अब हमारे समझ के ये थोड़ा परे था और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा दिखाया जा रहा था कि नरेंद्र मेहता ये मंदिर तोड़ने के लिए है और नरेंद्र मेहता और उनके भाई ये बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। अभी तक आपके सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे साथ जो है वो मेरे बड़े भाई मधु शर्मा जी यहाँ पे खड़े। ये इस मंदिर के हम मालिक ही कहेंगे। मालिक इसलिए कहेंगे क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे, ये इनके परिवार का एक आराध्य स्थान है। वर्षों से जब ये चाल थी तब भी ये पूजा पाठ करते थे और जब यहाँ रहते थे तब भी करते थे। और इनका ये व्यक्तिगत एक मंदिर था, परिवार के लिए लोग मंदिर बनाते तो वहाँ पूजा पाठ करने के लिए करते थे। इस मंदिर के लेके कुछ लोग कह रहे तोड़ रहे। अब मंदिर इनका ये कुछ नहीं कह रहे, मैं कुछ नहीं कह रहा। भलते ही बोलते ना, बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दो आदमी खुद ही बोल रहे हैं ये तोड़ रहा है, ये बना रहा है, ये तोड़ रहा है, ये बना रहा है। मधु भाई साहब, मैंने मधु भाई साहब भी कहते हैं, हम यहाँ के जितने भी लोग हैं मधु भाई साहब के नाम से जानते हैं। इनकी और भी सिस्टर्स है। एक सिस्टर मेरे स्कूल में ही प्रिंसिपल है, मेरे स्कूल में प्रिंसिपल है। और इनका और हमारा परिवार का नाता है। मतलब इस शहर में मेरा अगर हाफ चड्डी से लेके हमारे परिवार में बच्चे जो भी मेरे सिस्टर ब्रदर बाद में जन्मे, सब इतिहास इनको पता है, तब से ये नाता रहा है। ये मंदिर कोई तोड़ नहीं रहा था, कोई कुछ कर नहीं रहा था, खुद ही ने चार लोग के आके तोड़ के स्वाभाविक है। ये बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग के चेयरमैन सेक्रेटरी भी है। हमने क्लियर कहा कि ये बिल्डिंग हम बनाना नहीं चाहते, किसी को भी दीजिए। ना इसका कोई बिल्डर नक्की हुआ है ना ही कोई, लेकिन ऐसा दिखा रहे थे। बीच में हमारे विधायक प्रताप सरनाइक जी भी आए, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि मेहता जी के भाई बिल्डिंग बना रहे, भैया तुम ले लो, तुम ही बना लो। ये चेयरमैन भी है और इनके खुद के 5 मकान है। अभी तक हमने किसी ने ना इन्होंने साइन किया ना मैंने साइन किया, खाली तोड़ रहे। तो इस तरह की अफवाह फैला के ये बताने का प्रयास करते जैसे से चुनाव आता है कि हम कितने हिंदू वर्धक है, हम कितने मंदिर तोड़ने, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और इतने दिन के बाद हम क्यों जवाब दे रहे? तो मधु भाई साहब पिछले कई दिनों से मीरा भाईंदर के बाहर थे और बाद में मोदी जी आए 2-3 दिन, इसलिए आज हम साथ में की खुलासा सामने मिलेगा। ये बोल रहा है मैंने किसी को बोला नहीं कोई तोड़ रहा है, हम बोल रहे कोई तोड़ नहीं रहा है। 2 आदमी खुद ही आते, 4 आदमी को लेके ये तोड़ रहा है, हम टूटने नहीं देंगे, फिर आते तोड़ रहे, टूटने नहीं देंगे। हकीकत तो कुछ और ही है। तो इसलिए आज आपके सामने एक खुलासा करना है। रहा सवाल ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट की है और ये मंदिर और ये सोसाइटी के अंतर्गत मामले दोनों बैठ के निर्णय लेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी इन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि बिल्डिंग टूट रही है तो मंदिर अपना वापस से बनना चाहिए अगर निकालेंगे। तो मैंने कहा था कि पहली बात तो टूटेगा ना, जब अगर होगा तो बिल्डिंग वाले उसे वापस बनाएंगे। और बिल्डिंग वाले को भी कहा था कि जब भी आप बिल्डिंग बनेगी तो आप कर दो, लिखित रूप में दे दो मंदिर। तो ये विषय ऐसा था, लेकिन उसको ऐसा दिखाया गया जैसे कि कोई दादागिरी करके मंदिर तोड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिनका मंदिर है वो तो कुछ नहीं बोल रहे, बिल्डिंग वाले कुछ नहीं बोल रहे। 2 लोग आते खुद ही अपना कहानी बनाते चला जाता है। तो ये आज खुलासा करने के लिए आपके साथ, तो इस शहर की जनता को आपके माध्यम से खुलासा करना चाहता हूँ। इस शहर में अगर यादी चाहिए तो किसी दिन यादी दे दूंगा। 50 से अधिक मंदिर है जिसके अंदर हमारे परिवार ने यथाशक्ति उसके अंदर योगदान किया, सहकार्य किया मंदिर निर्माण में। मैंने खुद में भी एक भव्य दिव्य मंदिर बनाया जैसल पार्क में, गौशाला भी चलाते। हमारे को दिखाने की जरूरत राजनीतिक नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने इसका भी व्यापार किया, इसको भी राजनीतिक मुद्दा किया, इस पे भी रोटी सेकने का काम किया। कभी किसी ने किसी का नाम लिया, किसी ने लिया। तो जिसने भी शुरुआत की सब ढकोसले की बातें थी, ये आपसे कहना चाहता हूँ। और आज मधु भाई साहब भी यहाँ है, ये भी आपको सच्चाई बता देंगे अगर आप उनसे ही पूछना चाहो तो। धन्यवाद। और रोज पूजा अर्चना होती थी और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 35 साल। अब ये परिवार जैसल पार्क रहने गया है 2002 में गया। और तब से ये मंदिर में कोई आता तो अपन एक हमेशा हिंदुत्व के एक मंदिर है, जब तक कोई पूजा पाठ से पुजारी को बिठाया, पुजारी ने अपने हिसाब से चालू किया। लेकिन
इस तरह का यहाँ पे जो भी रहता है या बिल्डिंग का एक एक आदमी वो बोलेगा कि मंदिर किसका है और क्या है और हमारे रिश्ते क्या है। मैंने कहा कि इनकी सगी सिस्टर, मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी मालकिन मेरे स्कूल में प्रिंसिपल है, वो कुछ नहीं बोल रही है, उन्हें तो वो मुझे नहीं बोलते क्या। तो ये सब आज की विषय इतना ही था। आपसे विनती है कि जो लोगों ने झूठी अफवाहें फैलाई वो बकवास बातें हैं। ना ये बिल्डिंग कोई बना रहा है हमारे में से, ना ये मंदिर। और राज वाले मंदिर का क्या होगा तो ये सोसाइटी और मंदिर के मालिक आपस में बैठ के उनका डिसाइड करेंगे क्या होगा, कैसे बनेगा क्या। लेकिन इस तरह की गलत अफवाह फैला के धर्म को बदनाम मत कीजिए, हिंदुत्व को बदनाम मत कीजिए। लोग इसका मजाक बनाते, हंसते इस तरह से। तो यही आपसे कहना था, बस इतना ही। आप सब आए इसलिए धन्यवाद। 10 का मंदिर बनाया था। नरेंद्र भाई भी, उनकी मम्मी ने भी पैसे दिए थे, अरे सब चालियों ने पूरे ने मिलके पैसे दिए थे और छोटा सा मंदिर बनाया था। हमारे कुल देवता का था, ये किसी भगवान का या किसी का नहीं था। हम लोग कुल देवता के लोग जाते थे। उसमें हमारे चेयरमैन थे मोहन शर्मा, वो भी 30 साल सेवा की उन्होंने। अब क्या हुआ, अचानक एक दिन कोई बोला कि अरे मंदिर टूट गया, मंदिर तोड़ दिया। हम तो हिले ही नहीं जगह से। हमने क्या किया, नरेंद्र भाई के पास गए, नरेंद्र भाई को फोन किया तो बोला आप लोग आ जाओ। तो मैं तो नहीं था, तो लड़का गया, तो दोनों सिस्टर तो इनके पास ही थी। तो उन्होंने फोन करके बोला तो भाई नहीं, मैं सोसाइटी से बात कर लूंगा और हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो आप लोग, जब तक मैं नहीं बोलूंगा कुछ नहीं होगा। तो नरेंद्र भाई ने इस चीज को बचाया है, तोड़ने के लिए हामी नहीं भरी है। सोसाइटी को बोला कि देखो तुम लोग ऐसे गलत काम मत करना, जब तक उनको पेपर नहीं दो, जगह नहीं दो, तब तक हाथ नहीं लगाना। अब ये बात होने के बाद अचानक कोई आता है, बोलता है हिंदू धर्म सनातन, और मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, सब कुछ वही है। लेकिन क्या होता है ना, अचानक हमने किसी को बोला भी नहीं, हमारी किसी से बात ही नहीं हुई। लेकिन नरेंद्र भाई जी बोले तुम कहाँ हो, मैं मतलब मैं तो ग्वालियर हूँ। तो बोले ऐसा ऐसा चल रहा है। बोला मेरे को होता है, अच्छा मैं भी पढ़ रहा था वहाँ, मुझे बच्चे लोग भेजते थे ये हो रहा है, तो ठीक है। मैं बोला ये तो पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा मैं सोचा नरेंद्र भाई के लिए तो छोटी चीज है, तो होता रहता है। लेकिन बाद में जब मैं आया, बोले कब आने वाले हो आप, मैं बोला अभी ऐसे परसों आ रहा हूँ। तो बोला आओ एक बार आप के सामने बोले। और क्या किसी ने हवा फैलाई है, ये तोड़ रहे मंदिर और लाइट काट दिया, ये हो गया, वो सब झूठ है सर। और ये हमारा हीरो है नरेंद्र भाई, तो इसको तो बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने बोला ऐसे होता रहता है। तो हम लोग इस बात को सोचा ही नहीं था मन में, इस तरह की चीजें बनेगी, ऐसे सब लोग आ जाएंगे।